शुरू करते हैं। पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 1.1.2 में पढ़ा था चक्रवर्ती पाद की टीका में। तत्क्षणात् मतलब भगवान के लिए जब भक्त लोग भागवतम श्रवण करने के लिए उत्सुक होते हैं, आते हैं, तो भगवान के लिए उत्सव होता है। भगवान के भक्त के हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है भागवत श्रवण करने की इच्छा से, तो भगवान को आनंद होता है, इसलिए वहां पे वो रहते हैं, जाते नहीं हैं। भगवान नारायण ने के अवतार व्यासदेव जी स्वयं बोल रहे हैं कि और कुछ शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं, और ऐसा फल किसी और शास्त्र को श्रवण करने से नहीं होता है। जीव और भगवान के बीच भक्ति का शाश्वत संबंध है, और जब जीव की भक्ति जागृत होती है तो जीवात्मा को सुख मिलता है और भगवान को भी बड़ा सुख मिलता है। महामुनि कृत्य से समझना चाहिए कि भगवान श्री नारायण ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि ने भगवान के अवतार द्वैपायन व्यासदेव जी से क्या सुनाया, जिन्होंने इसे मुनियों में सर्वोपरि शुकदेव गोस्वामी को बतलाया। उन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित को सुना। इस परंपरा में भागवत प्राप्त हुई, समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के रस का अनुभव अगर कोई करना चाहता है तो उसे क्लास में लेट आना चाहिए। ये नहीं लिखा है, श्रीमद् भागवतम की वो परंपरा में स्वीकार करना होगा। क्या मंगल आरती है जो इतना लेट हो रहे हो? मंगल आरती में लेट हो समझ में आता है? शाम की क्लास में भी लेट होते हो, खाने में लेट नहीं होते? थोड़ा लेट हो गया, मुझे पता है कि थोड़ा लेट हो गए, तभी तो डांट रहा हूँ। उसी वस्तु को वास्तविक कहा जाता है जिसकी त्रिकालिक सत्ता होती है। त्रिकालिक मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भगवान का नाम, रूप, गुण, धाम, उनके भक्त और उनकी भक्ति शाश्वत है। जो व्यक्ति धीर है, इंद्रिय संयमित है, मतलब उसकी इंद्रियां संयमित है, वो समझता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है लेकिन मैं परिवर्तित नहीं हो रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना व्यक्ति भोग में पड़ा रहेगा उतना ही उसको ये अनुभव नहीं हो पाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। उतना ही भावना बढ़ती जाती है कि मैं शरीर हूँ। इसी कारण से भयभीत भी होता है मृत्यु से। जो इस शास्त्र को सुनेगा वह अपनी स्वार्थपरकता को त्याग देगा, भोग की वासना को त्याग देगा। इस शास्त्र का भाव है। अगर कोई भोग की इच्छा से भी भगवान के पास आया है तो भी भक्ति अच्छे से करते रहने पर थोड़े ही समय में अपने आप भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी। स्वार्थी व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो श्रीमद् भागवतम के प्रभाव से निस्वार्थ हो जाता है। शिवदम का अर्थ है मंगलमय। जीव की मंगलमता है कि वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मतलब भगवान के दास के रूप में। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त होगा और भगवान का प्रेम से भरा पार्षद बन जाएगा। ये शिवदम का अर्थ था। बहुत तेज जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो कल हम पढ़ चुके हैं ना, ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का मौका मिल रहा है और परंपरा में प्राप्त हो रहा है। परम कल्याण के मार्ग पे हैं हम लोग जो श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, मुख्य फल है भगवत प्रेम और गौण फल है तीनों तापों का नाश। भक्ति करके व्यक्ति यदि भोग चाहता है तो वह भी उसे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान उसको शुद्ध बुद्धि भी देंगे जो अन्य मार्गों में प्राप्त नहीं होती। भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वासना पूर्ण भी होती है और गायब भी हो जाती है। संबंध, भगवान से मेरा क्या संबंध है? ये तीन तत्व वेदों में बताए गए हैं। अभिधेय, इस संबंध को हम कैसे जागृत कर सकते हैं? और प्रयोजन, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना। अभिधेय है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना और उपलक्षण से शुद्ध भक्ति का पथ, और भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। शास्त्रों का सार है भगवान की भक्ति जो प्रेमा भक्ति को जागृत कर दे और अखंड हो, जो जीव को अत्यंत सुख देने वाली होती। इसकी व्याख्या आगे सुनेंगे हम। अत्र शब्द श्लोक में 3 बार आया है। केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा ही भगवान भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं और किसी शास्त्र का यह फल नहीं है। इसी शास्त्र में ऐसा है कि हर प्रकार के धोखा देने वाले धर्मों को बाहर किया गया है। अन्य शास्त्र में भगवान के बारे में बताया है, लेकिन कर्मकांड भी बताया और बहुत सारी बातें बताई, ज्ञान कांड, कर्म कांड मिक्स किया हुआ इसमें। तो उसमें कुछ चीजें त्याज्य हो सकती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कुछ भी त्याज्य नहीं। इसकी व्याख्या आज हम लोग करेंगे। आज बहुत सुंदर श्लोक है, सारे श्लोक सुंदर है, लेकिन इसको आप जरा मेरे पीछे गाइए। कोई भक्त माइक पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, जो बोल सकते हैं ठीक से जो बोल सकते हैं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम्
रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम् सुखमुखात् अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोली निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृत द्रव्य संयुतम् सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रेम कृष्ण मनुष्य आपका गला खराब है, कोई बात नहीं, ठीक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कोई बात नहीं, गला खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। मेरे पे शब्दार्थ बोलिए। निगमा माइक पे बोल सकते हैं। वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य कल्पतरोः कल्पतरोः कल्पतरुका कल्पतरुका गलितम गलितम पूर्णतः रूप से परिपक्व पूर्णतः रूप से परिपक्व फलम फलम फल फल सुख मुख शुका सुका श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता श्रीला सुखदेव गोस्वामी के श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखात मुखात होठों से होठों से अमृत अमृता अमृत अमृत द्रव द्रव्य तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य तरल अतएव सरलता से निकलने युक्त संयुतम संयोतम सभी प्रकार से पूर्ण सभी प्रकार की पूर्ण पिबत पान करो पान करो भागवतम भागवतम भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को भगवान के साथ चिर संबंध से ग्रंथ को रसम रसम रस रस जो आस्वाद्य है वह जो आस्वाद्य है वह आलयम आलयम मुक्ति प्राप्त होने तक मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी या मुक्त अवस्था में भी मोहो मोह सदैव सदैव अहो अहो हे हे रसिकाः रसिकाः रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन रसिक जन भुवि भुवि पृथ्वी पर पृथ्वी पर भावकाः भावकाः पटु तथा विचारवान पटु तथा विचारवान। शब्दों के अर्थ को देखते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मतलब वेद, वेद रूपी कल्पतरु, कल्पतरु का मतलब वह पेड़ जो सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। पहली लाइन समझ में आ रही है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख मुखाद, सुखदेव गोस्वामी के मुख से यह निसृत हुआ है, निसृत मतलब प्रकट हुआ है, और ये अमृत द्रव से संयुक्त है। संयुक्त समझते हैं, साथ है इसमें। अमृत द्रव, द्रव तो समझ रहे हैं, द्रव मतलब लिक्विड, अमृत द्रव है। अमृत द्रव समझ रहे हैं, अमृत, अमृत समझते हैं, अमृत है समझते हैं, मतलब ये तो नहीं है, लेकिन अमृत का धारणा है कि अमृत पी करके व्यक्ति अमर हो जाता है, ये बहुत मीठा है, ऐसे करके दोनों ही अर्थ है इसमें। अमृत का अर्थ एक है कि अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। आयु धरती वह पुंसाम श्लोक आप देख सकते हैं। भगवान की वार्ता में लगने वाले व्यक्ति की आयु नहीं क्षीण होती, बाकी सबकी आयु क्षीण हो रही है। दूसरा, अमृत बहुत सुस्वादु होता है। दो अर्थ में आप समझ सकते हैं। अमृत का मतलब एक कि ये बहुत सुस्वादु है, बहुत अच्छा है, बहुत रसमय है, और साथ साथ यह जीव को अमृत प्रदान करने वाला है। इस अर्थ में समझना चाहिए। अमृत द्रव, और ये लिक्विड है, जैसे कोई चीज लिक्विड होती है, कुछ सॉलिड होती है, लेकिन अमृत द्रव है, ये रस है, अमृत रस के संग युक्त है। तो इसीलिए कह रहे हैं जब द्रव है, जब लिक्विड है, तो ये तो नहीं कहा जाएगा खाओ। ये बांग्ला तो है नहीं, कहेंगे व्हाट इज दैट, जल खावेन जल खावेन तो होगा नहीं, जल को खाओ, ऐसा तो बांग्ला में बोलते हैं। और खाने को क्या कहते हैं, खाने को भी बोलते हैं खाओ। हाँ, खाने को भी खाओ और जल को भी खाओ। वैसे एक उक्ति है, जल को खाना चाहिए
और भोजन को पीना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं, सीधी सीधा अर्थ है पिबत, पियो इसको। पियो मतलब ये रस स्वरूप, इसमें चबाने की जरूरत नहीं है। भागवतम पिबत भागवतम रसम आलयम। देखिए किसको पियो? भागवत को पियो। क्या है ये रस है। देखिए पहली लाइन में बोल रहे हैं फल है, और तीसरी लाइन में बोल रहे हैं रस है। फल भी है और रस भी है। सामान्यतः हम क्या देखते हैं? फल में रस होता है, लेकिन ये कह रहे हैं फल भी है और ये रस भी है। क्या कह रहे हैं? रस भी है और फल भी है, फल भी है और रस भी है। एक उतनी बात बोल रहा हूं क्योंकि टीका में बात, जब ये बात याद रहेगी तो समझ में आएगा टीका में क्यों बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी। ध्यान दीजिएगा, ये फल भी है और रस भी है। आलयम का अर्थ है मुक्ति पर्यंत। जब तक मुक्त ना हो जाओ तब तक इसको पियो, या मुक्ति के पर्यंत भी इसको पीते रहो। मुक्त लोग भी भागवत की उपेक्षा नहीं कर पाते। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहेंगे, हम टीका में पढ़ने वाले हैं आगे अन्य टीकाओं में, परिनिष्टोपि नैर्गुण्ये, मैं निर्गुण ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठ था, फिर भी भगवान हरि के गुणों से हरि गुण आक्षिप्त मति, भगवान हरि के गुणों से वे उनकी मति आक्षिप्त हो जाती है, मतलब खींच ली जाती है। ये भगवान हरि के ऐसे गुण हैं कि जो आत्मरामी पुरुष हैं, जिनका जगत में किसी भी जगह मन नहीं लगता, उनका मन भी भगवान में ही लगता है, अपने आप खींच जाता है। तो आलय का अर्थ समझ रहे हैं? लय मतलब मोक्ष, और जब तक मोक्ष ना प्राप्त हो जाए, मुक्त ना हो जाए, जीव अपनी अविद्या से निवृत्त ना हो जाए, तब तक भागवत सुने, और उसके बाद भी श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता रहेगा। कितना करना? तो कह रहे हैं मुहु, मुहु मतलब बार बार, बार बार करो। अहो, अहो तो आप समझ रहे हैं, संबोधन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अहो अरे हे रसिका, रसिका अर्थ है जिन्होंने भगवान से अपने प्रेम को जागृत कर लिया है, क्योंकि वही श्रीमद् भागवतम के रस का आस्वादन करने के अधिकारी हैं। इसीलिए यहां बोल रहे हैं कि ये प्रयोजन तत्व है, प्रयोजन है भगवान का प्रेम। तो रस उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, वास्तविक रूप से भगवान का सुख उसी को प्राप्त है जिसने भगवान की भक्ति को में प्रेम को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग रसिक हैं, आप लोग मतलब भक्तजन रसिक हैं, भगवान के तत्व को समझते हैं, भगवान की भक्ति से युक्त है, इसीलिए भागवत के अधिकारी भक्ति ही हैं। तो हे भक्तों आप इसको पीजिए, ये बोल रहे हैं। भुवि, भुवि का अर्थ है यही धरती पर रहो, धरती पर रहते हुए भी इस रसमय सुख का अनुभव आप कर सकते हो। भाव कहा, जिन्होंने भगवान के प्रति अपने भाव को जागृत कर लिया है। भावुक का अर्थ, भावुक जहां पे हिंदी में जैसे लेते ना रहे तो बड़े भावुक है, ये बड़े इमोशनल है, यह नहीं अर्थ लेना होगा। आपको पता है ना प्रेम से पहले की स्थिति क्या है? भाव की। तो विभिन्न प्रकार के भावों को, जो दास से वात्सल्य इत्यादि जो रस हैं, जिन भक्तों ने इस प्रकार से उसको जागृत कर लिया, उनको बोल रहे हैं भावुक। फिर से रिपीट करूं, निगम अर्थात वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये गलित फल है, गला हुआ परिपक्व फल है, जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ, निस्सृत मतलब प्रकट हुआ है, और ये अमृत द्रव से संयुक्त है। इसलिए हे रसिकों, हे भावुकों, जिनका भगवान के प्रति प्रेम है, उनका भाव है, तुम आप लोग इस पृथ्वी पे पिबत भागवतम, इस भागवत को पीजिए, जो रसम, जो रसमय है, रसवत नहीं है, रस ही है। कब तक पिए? जब तक मुक्त नहीं हो जाते, मुक्ति के बाद ही पीते रहिए, यही परम साध्य है। कितना पिए? कह रहे मुहु, बार बार पीजिए इसको। अब इसी बात को याद रखिएगा, तभी आगे की और टीकाएं समझ में आएंगी। मुहु के भी और अन्य अर्थ दिए गए हैं, आले के भी और अर्थ दिए हैं, आपको बहुत सुख मिलेगा, लेकिन वो हम आगे की क्लास में सुनेंगे। मतलब आज हम सीधा स्वामी की टीका सुन रहे हैं, अर्थ समझ में आ गया होगा, अनुवाद पढ़ रहा हूं। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, भावुक का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग, जिन्होंने भगवान के प्रति अपने सच्चे भाव को जागृत कर लिया। भावुक का अर्थ यहाँ पे भौतिक रूप से भावुकता को नहीं लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो बात नहीं की जा रही है। आवाज आ रही है उसके ऊपर? ठीक है। वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है। निस्सृत का मतलब समझ में आ रहा है? बाहर आया, प्रकट हुआ है। अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यह क्यों है, इसको हम टीका में समझेंगे। सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट होने से श्रीमद् भागवतम और रसमय क्यों हुआ, उसको हम पढ़ने वाले। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद था।
भावार्थ दीपिका। थोड़ा संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत बहुत इजी है, कठिन संस्कृत नहीं है वाली। इदानीं तु न केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वाद् अस्य श्रवणं विधीयते अपितु सर्वशास्त्र फल रूपम इदम अतः परम आदरेण सेव्यमित्याह निगमेति। कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि केवल श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ही सुनने का विधान है। पिछले श्लोक में बोला गया था ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड से भागवत सर्वश्रेष्ठ है। और तो कह रहे हैं कि यह मत सोचिए, सिद्ध सम्यपाद कह रहे हैं कि यह मत सोचिए कि केवल अन्य शास्त्रों से श्रेष्ठ है इसलिए ही श्रवण का विधान है। विधान का मतलब है आज्ञा है, नहीं, अपितु सारे शास्त्रों का ये फल है। निगम, निगम मतलब वेद, सारे शास्त्रों का फल है श्रीमद् भागवतम, इसलिए परम आदर के साथ इसका सेवन करना चाहिए। ये बोलने के लिए ये निगम श्लोक बोल रहे हैं। अनुवाद पढ़ूं या संस्कृत से हो जाएगा काम? पढ़ लूं अनुवाद? ठीक, अच्छा, आप भविष्य में सबका सोच के चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। इस श्लोक में महर्षि व्यास बतलाते हैं कि इसके श्रवण का विधान केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि यह सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है, अपितु इसलिए किया जा रहा है कि यह सभी शास्त्रों का फल है, अतः इसका सेवन अत्यंत आदर पूर्वक करना चाहिए। इसी बात को वे निगम श्लोक से बताते हैं। तो अब देख रहे हैं किस प्रकार से वो लिंक बना रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया था कि सारे शास्त्रों से सर्वश्रेष्ठ है, कहते हैं ना, शास्त्रों से श्रेष्ठ तो है ही, सभी शास्त्रों का फल ही यही है। ये बात निगमो वेदः स एव कल्पतरुः सर्व पुरुषार्थोपायत्वात् तस्य फलम भागवतम नाम। कह रहे हैं निगम क्या है? वेद, और वही कल्पतरु है क्योंकि सभी प्रकार के पुरुषार्थों के उपायों को बताने वाला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि के उपायों को ये पुरुषार्थ कहे जाते हैं। तो इनके उपायों को बताने वाला है, उनका फल है ये भागवत नाम का शास्त्र। बहुत इजी संस्कृत है। तत्तु वैकुंठगतम नारदेन आनीय मह्यम दत्तम। इसको वैकुंठ से नारद जी के द्वारा ला करके मुझे दिया गया। मुझे दिया गया मतलब व्यासदेव जी कह रहे मुझे दिया गया। मयाचा शुकस्य मुखे निहितम, मेरे द्वारा ये शुकदेव गोस्वामी के मुख में रख दिया गया। तच्च तन्मुखाद भुवि गलितम शस्य प्रशस्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैर अखंडम एवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम इत्यर्थ। कह रहे और उनके मुख से, किसके मुख से? शुकदेव गोस्वामी के मुख से इस पृथ्वी पर गलितम, पके हुए फल के रूप में प्रकट हुआ है शिष्य प्रशिष्य आदि रूप, यानी कि उनके शिष्य, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हुए सूत गोस्वामी पाद, सूत गोस्वामी के शिष्य हुए और जो शिष्य हुए उसके द्वारा यह श्रीमद् भागवतम परंपरा में पृथ्वी में प्राप्त हुआ है। तो समझ लेना चाहिए कि ये शनय शनय, धीरे धीरे करके अखंड रूप में ही अवतरित हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई पका हुआ फल है, गलितम फलम को सोचिए, कोई पका हुआ फल है, आम ले लीजिए, एकदम खूब अच्छे से पका हुआ, उसमें कोई कच्चापन नहीं है और पेड़ की ऊंच शाखा में है, एकदम ऊंची शाखा पे, और वहां से फेंक दिया जाए जमीन पे तो गिर जाएगा कि नहीं? गिरेगा और फट जाएगा। तो कह रहे हैं ना, उस तरह से ना सोचो। ऊपर की शाखा पे व्यक्ति है, उसके बाद उसकी नीचे वाली शाखा पे व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको दिया गया, फिर उसके बाद नीचे वाली शाखा पे बैठा हुआ है, उसको दिया गया। इस तरह से परंपरा में जो सबसे नीचे हम लोग बैठे हुए हैं उनको वही फल प्राप्त हो रहा है जो ऊंचे वाली शाखा में व्यक्ति को प्राप्त हुआ। तो पहली मूल किसके द्वारा बोला गया था? ये क्या बताया गया था? भागवतम मूल रूप से किसने बोली है? भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने बोली है। किसको बोली? ब्रह्मा जी को। सबसे पहली ऊंची शाखा कौन से हो गए? ब्रह्मा जी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने किसको बोला? नारद जी को। नारद जी ने किसको बोला? व्यासदेव। व्यासदेव ने शुकदेव गोस्वामी। तो इस तरह से शिष्य प्रशिष्य परंपरा में एक दूसरे को हैंड ओवर करते हुए ये फल प्राप्त हुआ है। तो गलित फल को यह मत सोच लीजिएगा कि ऊपर से गिरा तो फट गया। अब यह है न तो उच्च निपाते न स्फुटितम, ऊपर से नीचे गिर गया हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऊपर से गिर करके स्फुटित फट गया है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इंटैक्ट रखा गया है। अब पता नहीं आप लोग को थोड़ा रस महसूस हो रहा है इस टीका में कि नहीं? कितना सुंदर अर्थ है। इसीलिए परंपरा में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सुख मिलता है, क्योंकि आचार्यों की जो गति वो हमारी गति कभी हो ही नहीं सकती। इस श्लोक अगर देख करके आप ये सब टीका सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते। और कितना रस है, इसको जितनी बार पढ़ेंगे ना टीका को उतना सुंदर लगता है।
बहुत सुंदर है। तो इसका अनुवाद पढ़ता हूं। निगम शब्द से वेद को कहा जाता है, वही कल्पतरु है, क्योंकि वह कल्पतरु के ही समान सभी पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। उस वेद नामक वृक्ष के फल का नाम भागवत है। उस भागवत रूपी फल को वैकुंठ नहीं होना चाहिए, वैकुंठ से लाकर, स्पेलिंग मिस्टेक, उसको ध्यान मत दीजिएगा, वैकुंठ से लाकर नारद जी ने मुझे प्रदान किया है। मैंने भी उसको शुक के मुख में डाल दिया। आगे टीका में कहा जाएगा कि भाई देखिए, बहुत बहुत सुंदर टीका है, आगे बोला जाएगा, याद आ रहा तो बोल ही रहा हूं कि जैसे इस जगत में अपने बच्चे के मुख में माँ या पिताजी कुछ मीठी वस्तु देते हैं कि नहीं देते, है कि नहीं? तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इनके बेटे हैं, ये आगे भी टीका में आएगा बहुत सुंदर, कि इसीलिए भागवत रूपी अन्य अन्य शिष्यों को अन्य वस्तुएं दी व्यासदेव जी ने, लेकिन अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को सबसे मीठी वस्तु श्रीमद् भागवतम उनके मुख में रख दिया। इस प्रकार से बताया था, उसको हम पढ़ा चुके हैं, मेरे बहुत अच्छा टीका था ये। कितना सुंदर अर्थ ले रहा है। इस प्रकार से अपना बेटे से प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे प्रिय वस्तु, मैं समझता हूं व्यासदेव जी के एक ही बेटे हुए, और तो कोई बेटे थे नहीं, और सबसे योग्य थे, भक्ति से परिपूर्ण थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने सुखदेव गोस्वामी के मुख में रख दिया। वह फल शुक के मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा, एवं शिष्य प्रशिष्य रूपी पल्लव की परंपरा से पृथ्वी पर शनय शनय अवतीर्ण हुआ। अतः फटा नहीं, अपितु अखंड ही रहा, क्योंकि वह ऊपर से नहीं गिरा था। समझ रहे हैं ना इस बात का मतलब? ऊपर से नहीं गिरा मतलब परंपरा में प्राप्त होने के कारण ये ज्ञान वैसा ही रखा। ये जो ये रस है, ये रस रूपी फल है, ये वैसा ही है, यथावत है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कह रहे एतच्च भविष्यदपि भूतवत निर्दिष्टम अनागताख्याने नैवस्य अनागताख्याने नैवास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति है। ये बात बड़ी अजीब सी है। शब्द व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम लिख रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं है, वो पहले ही लिख दिए थे। तो अब जो चीज भविष्य में होने वाली है उसको ऐसे बोल रहे हैं कि जो अनागत, जो भविष्य में होने वाली है उसको बोल रहे हैं ऐसे जैसे कि वो हो चुकी हो। भूतवत निर्दिष्टम, समझ में नहीं आ रहा ना? ये जो चीज भविष्य में होने वाली है उसको ऐसे बोल रहे हैं कि भूतकाल में हुई। नारद जी ने मेरे को दिया, मैंने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी से शिष्य शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ। तो ये तो आगे होने वाला है ना। तो आगे आचार्य ने टीका रखा है, क्योंकि व्यासदेव जी त्रिकालज्ञ हैं, तो इसलिए इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। उन्हें तीनों काल का ज्ञान है, इसलिए बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्राप्त होगा। भले भविष्य की बात है, उसको भूतकाल में रख करके बोल रहे हैं। अद्भुत बात है बोल रहे, इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। अतएव अमृत रूपेण द्रवेण संयुक्तम, इसीलिए यह अमृत रूपी द्रव से संयुक्त है। ये समझना चाहिए, भागवत अमृत रूपी द्रवण से। अमृत की दो बातें मैंने आपको बताई थी। अमृत मतलब बहुत सुस्वादु, और अमृत मतलब अमृतत्व देने वाला, अमर बनाने वाला व्यक्ति को। लोके ही शुकम सुख मुख स्पृष्टम फलम अमृतमेव स्वादु भवति इति प्रसिद्धम। अत्र शुको मनिहि अमृतम परमानंद स एव द्रवो रस। तो कह रहे हैं कि लोक में ये बात प्रसिद्ध है, लोके ही समान जनता में बात प्रसिद्ध है कि तोते के मुख से कोई फल अगर स्पृष्ट हो जाता है, खा लिया जाता है, तो फलम अमृतमेव, यानी कि बहुत सुस्वादु हो जाता है। प्रभु जी ने खाया बता रहे। मेरे ख्याल से उस क्लास में भी थे ना जब आप ये हम लोग बात कर रहे थे, तब भी यही बोले थे। तो हमने तो कहीं खाया नहीं है, लेकिन इस प्रकार से श्रीधर स्वामी के अनुसार सुन करके बोल रहे हैं कि तोता अगर किसी फल को खा लेता है तो बहुत मीठा है, या ये कह सकते हैं कि तोते को पहचान होती होगी कि फल कौन सा मीठा है, उसी को खाता होगा। ये भी अच्छा, तो पता नहीं अब। अच्छा, तो दो यहाँ पे ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं जो बता रहे हैं हमको, वक्त बता रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं कि तोते के द्वारा खाए हुआ फल मीठा हो जाता है। तो भाई हम तो खाए नहीं है, हम तो थ्योरी बोल रहे हैं, आप लोग अनुभव से बता रहे हैं। सही मान रहा हूँ उस बात को। परमाराज इसलिए बोलते हैं कि गांव में रहने वाला भागवत तो समझ सकता है। हम तो तोते का भी बहुत देखे होंगे, तो कहाँ देखे होंगे, जू में देखे होंगे, है कि नहीं? और तो तोते देखते नहीं है। ब्रज में वैसे तोते दिख जाते हैं, काफी दिख जाते हैं, लेकिन बेचारों को फल मिलता नहीं खाने के लिए, तो वो कैसे बताएंगे मीठा फल है कि नहीं है। राधा टीला में, ठीक है।
तो ये बात बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से स्पष्ट होकर के ये और सुस्वादु हो गया है। अत्र शुको मुनि, तो कह रहे हैं यहाँ पे शुक जो है, शुक का अर्थ तो तोता है, वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी मुनि है। अमृतम का अर्थ है परमानंद है। मैंने बताया ना अभी आपको, अमृत बहुत सुख देने वाला है और वैसे द्रव से युक्त है, ये रस से युक्त है। पृथ्वी पर इस फल का गिरना भविष्यत कालिक है, आगे होने वाला है। श्रीमद् भागवतम प्रणयन काल में जब श्रीमद् भागवतम लिखी गई, वह फल पृथ्वी पर आया ही नहीं था, किंतु सर्वज्ञ होने के कारण उसको महर्षि ने भूतकाल के समान निर्देश किया है, क्योंकि अनागत काल में ही कहां गया, इस शास्त्र की प्रवृत्ति हुई। मतलब जो काल नहीं आया है उससे पहले ही श्रीमद् भागवतम लिख दी गई थी। सुखदेव रूपी तोते के मुख से इसका संयोग होने के कारण यह अमृत के समान अत्यंत आस्वाद्य रस से भर गया है। संसार में भी प्रसिद्ध है कि जिस फल को तोता अपने मुख से छू लेता है वह अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाता है। यहाँ सुखदेव जी को ही तोता कहा गया है। अमृत शब्द से परमानंद को कहा गया है, वह परमानंद ही इस भागवत रूपी रस का फल का रस है। तेरी श्रीमद् भागवतम जीवों को परम आनंद देने के लिए रख दी गई है। अब व्यक्ति को परम आनंद क्यों अनुभव नहीं हो रहा है अभी? क्योंकि वह अभी भक्ति में बढ़ा नहीं है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी उसको सुख मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा और सुख मिलेगा। अब वो कह रहे हैं रसो वैसह रस ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति इति श्रुते। ये श्रुति का वाक्य है कि रसो वैसह मतलब स भगवान ही रस है। रस एवायम लब्ध्वानंदी भवति, जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाता है, रस मतलब भगवान को प्राप्त कर जाता है, तो वो आनंदित हो जाता है। जिसका संबंध भगवान से जागृत हो जाता है, प्रेम में संबंध, तो वह सुखी हो जाता है। तो कह रहे अतो हे रसिका रसज्ञा तत्रापि भाव का हे रस विशेष भावना चतुरः। तो कह रहे हे रसिकों, हे रस को जानने वाले, मतलब रस मतलब भगवान को जानने वाले। रसज्ञ, रस मतलब भगवान से ही सारा आनंद विकीर्ण होता है। विकीर्ण का मतलब होता है प्रकट होता है, निकलता है। तो कह रहे हैं कि रसिक का अर्थ हुआ कि जो भगवान को जानते हैं। कौन भगवान को जानता है? जो भगवान का प्रेमी भक्त है। तो कह रहे हैं हे रसिकों, हे प्रेमी भक्तों, भाव का, जिन्होंने अपने भाव को भगवान से जागृत कर लिया है, जो दास साख इत्यादि भाव हैं, जो रस विशेष भावना चतुर, रस को, भगवान के रस विशेष को अनुभव करने में बड़े चतुर हैं, बड़े दक्ष हैं, बड़े पटु हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप लोग इस श्रीमद् भागवतम को रस का पान कीजिए। अहो भुवि गलितम इति अलभ्य लाभोक्ति। कह रहे हैं कि भुवि मतलब पृथ्वी में प्राप्त है। कितने आश्चर्य की बात है। कह रहे हैं भुवि शब्द से कहना चाहिए कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग में भी ये भागवत प्राप्त नहीं है। अहो भुवि गलितम, इस पृथ्वी में पक करके ये श्रीमद् भागवतम प्राप्त है। और अलभ्य लाभोक्ति, जो वस्तु अलभ्य है, जो प्राप्त नहीं होती, अलभ्य समझ, जो नहीं मिलती है, वह मिल जा रही है। भूमि शब्द से क्या समझ पा रहे हैं? पृथ्वी पे जो वस्तु स्वर्ग में भी नहीं मिल रही है वह हमको पृथ्वी पे मिल रहे हैं। तो पृथ्वी पे कहने का अर्थ यह हुआ कि अलभ्य वस्तु है। श्रीमद् भागवतम अलभ्य है, मिलती नहीं है सामान्यतः, लेकिन फिर भी इसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, ये समझना चाहिए। बहुत तेज जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अमरनाथ प्रभु, समथिंग विच इज रेयर टू बी अचीव्ड इवन इन हेवन, you are getting it here in prithvi, something which is, that is what is being mentioned by the word prithvi, bhuvi। तो बोलो ऐसे देख रहे थे, कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं? हिंदी, थोड़ी थोड़ी संस्कृत, नहीं समझ में आ रहा है ये बात। अलभ्य लाभोक्ति, कितना बड़ा भाग्य है यार। मैं कई बार प्रैक्टिकली हर दिन ही सोचता हूं कितना बड़ा भाग्य है कि हम लोग को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का मौका मिल रहा है। इस पे आगे भूल ना जाऊं, उससे पहले बोल रहा हूं, रसज्ञा शब्द बहुवचन में है। तो गिरधर लाल जी कहते हैं संबंध में कि भाई ये अकेले अकेले आस्वादनीय नहीं है वस्तु, समझ रहे हैं? रसज्ञा शब्द बहुवचन में है तो कहने का अर्थ ये है कि एकाकी होकर के भागवतम का आस्वादन नहीं होता है, भक्तों के संग में जब आकर श्रवण कीर्तन होता है तभी इसका सुख मिलता है। जैसे कि हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज हैं और सुखदेव गोस्वामी। और एक और अर्थ लेते हैं
कहते यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो रस कम हो जाएगा। ये ना बहुत कितना सुंदर सुंदर अर्थ देते हैं, बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। भाई है ना, एक फल है तो उसे 2 भाग में दिया तो कम हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि पता नहीं यहाँ पे उपस्थित कौन से विशेष भक्त ने ऐसा किया, लेकिन लगता है वो रस विशेष भावन चतुर है। हमारे रूम में अलमारी के अंदर कुछ फल रखे थे आंवला के, मीठे वाले। तो कल मैंने भक्त को बोला कोई कुछ मीठा है, हमने कहा देखो उसमें रखे होंगे 8-10 पैकेट, लेकिन उसमें से 2 ही पैकेट बचे। तो हम समझ गए कि कोई विशेष रस का सदन करने वाले भक्त हमारे आश्रम में है जो मेरे रूम से लेके चले गए। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा रस क्या भागवत है ना, भागवत में सरस नहीं। वैसे इसमें मुझे गर्व होता है, पैसा कितना ही रख दीजिए आश्रम में चोरी नहीं होगा, और प्रसादम कहीं भी रख दी चोरी नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो भक्त तो खाली प्रसाद के प्रति आकर्षित है, धन मन के पीछे कुछ नहीं आकर्षित। तो खैर हम बात कर रहे थे कि ये रस ऐसा नहीं है कि बहुत भक्त इकट्ठे हो गए तो भागवत में जो है रस कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इदम भागवतम नाम फलम मुहु पिबत, इस भागवत नाम के फल को बार बार पियो। बार बार पियो, फल को तो खाया जाता है, फल को पिया तो नहीं जाता। पीते हैं फल को नहीं पिया जाता है। तो कह रहे हैं इसी पे वो कोई व्यक्ति मान लो एक विरोध प्रस्तुत करे, ननु त्वगष्टयादिकम विहाय फलाद रसः पीयते कथम फलमेव पातव्यम तत्रः। कह रहे हैं भाई त्वग मतलब होता है छिलका, और अष्टया मतलब हो गया गुठली। तो छिलका और गुठली आदि को विहाय त्याग करके फल के रस को पिए थे, फल के रस को पिया जाता है। कथम फलमेव पातव्यम, आप यह क्यों कह रहे हो कि फल पियो? मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि इस भागवत नाम के फल को पियो। तो व्यक्ति प्रश्न करेगा, अरे भाई फल का छिलका निकाला जाता है, गुठली निकाली जाती है, कम से कम आम की धारणा कर लीजिए, आम बहुत मीठा फल होता है कि नहीं? बार बार फल बोल रहे हैं तो मेरे को तो मन में आम ही आ रहा है, उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आम को खाने की बात की जा सकती है, आम को पीने की बात नहीं कर सकते। पीना मतलब उसमें से कुछ भी त्याज्य नहीं होना चाहिए, त्याज मतलब त्यागने योग्य। तो कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हो कि पियो? इस प्रकार से आचार्यगण बार बार प्रश्न उठाएंगे, फिर उसका उत्तर देते हैं, तो बड़ा मन जो है इसमें रमा रहता है। प्रश्न समझ रहे हैं? ठीक है। तो कह रहे हैं रसम, रसम मतलब रस रूपम। टीका पढ़ने का समझ में आ रहा है? रसम मतलब रस रूपम। अतस त्वग अष्टयादेर हेयांशस्या भावात फलमेव कृतस्नम पिबत। तो कह रहे हैं कि ये फलम तो पहले बोल दिया, गलितम फलम। अब कह रहे हैं इदम रसम, रसम आलम, तो रसम है। रसम मतलब साउथ इंडिया वाला रसम नहीं। डोंट थिंक अबाउट रसम, व्हाट यू शुड नॉट थिंक अबाउट, शुड नॉट थिंक अबाउट रसम, नॉट रसम और सांबर नहीं। रसम, रसम मीन्स रस, इट इज जूस। ये जूस का ही स्वरूप है। नाम भले फल दे दिया, लेकिन इसमें कुछ भी छिलका और गुठली नहीं है। अर्थात इस श्रीमद् भागवतम का एक भी श्लोक त्याज्य नहीं है। अन्य ग्रंथों में कहीं कर्म कांड है, कहीं ज्ञान कांड है, तो उसको ये कहा गया, इसको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसको ग्रहण ना किया जाए, ये बात कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे फल को पीना संभव नहीं है क्योंकि उसमें छिलका और गुठली होता है, तो अन्य शास्त्र में ऐसा हो सकता है या है कि कुछ बातें हैं जो जीव के परम कल्याण के लिए ना हो, तो उसको नहीं सुनना है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक भी ऐसा श्लोक नहीं जिसका कहो कि मेरे काम के नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें त्वग यानी छिलका और अष्टय मतलब हो गया जो गुठली इत्यादि है, उसका नितांत अभाव है, उसमें कुछ है ही नहीं, त्याज्य बात नहीं है। कुछ आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, क्वेश्चन अभी नहीं, क्वेश्चन लास्ट में लिख लीजिए, क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिए, पूरा टीका खत्म करके क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो उसका अनुवाद को पढ़ रहे हैं। श्रुति भी कहती है कि परब्रह्म रस के समान परमानंद स्वरूप है। रसैवायम लब्धवानंदी भवति। उस रस, परब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण, उस रस स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करके जीव आनंद युक्त हो जाता है। उनको भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का मतलब है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। अतएव हे रसिका, अर्थात रस विशेष के ज्ञाता रस के पुरुषों,
यह पृथ्वी में गिरा हुआ भागवत रूपी फल अलभ्य लाभ है। अलभ्य लाभ समझ में आ रहा है, जो समान रूप से प्राप्त नहीं होता वो प्राप्त हो रहा है। अतएव इस भागवत नामक फल का आप लोग बारंबार पान करें। यदि कहा जाए कि छिलका तथा गुठली इत्यादि को हटाकर ही फल के रस का पान किया जाता है, फल का पान कैसे किया जा सकता है? इसलिए व्यास जी ने कहा रसम, अर्थात यह फल रस रूप है, रस स्वरूप है। इसमें छिलका तथा गुठली का अभाव है, अतएव संपूर्ण फल को ही पीजिए। इसमें मतलब भागवतम में ऐसा कोई श्लोक नहीं जिसको आप त्याग दें। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन इजी बात है। अत्र च रसतदात्म विविक्षया रसवत्वस्या विविक्षतत्वाद गुणे वचनेपि रस शब्दे मतुपः प्राप्त्य भावत्तेन विनैव रसम फलमिति समानाधिकरणम। इसको क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं भाई देखो, इनने बताया कि रस से इसका तादात्म्य है। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये बिल्कुल रस ही है, और इसमें कह रहे हैं रसवत नहीं कहा जा रहा है, रस जैसा है ये नहीं कहा जा रहा है, रस ही है ये कहा जा रहा है, और रस जैसा है ये नहीं कहा जा रहा है। इसमें वत शब्द नहीं आ रहा है। वत इसका सफिक्स कहते हैं, प्रत्यय, यस, प्रत्यय का अभाव है इसमें। रसवत नहीं है। जैसे ये व्यक्ति सिंह के समान शूरवीर है, तो समान बोला जा रहा है, सिंहवत बोला जा रहा है, तो सिंह नहीं है वो, लेकिन कहे ये सिंह ही है, तो ये अलग बात हो गई ना। तो यहां कह रहे हैं कि यहां पे रस बोला जा रहा है। पिबत भागवतम रसम, पिबत भागवत रसमत नहीं बोल रहे, रसवत समझ रहे हैं, रसवत मतलब रस जैसा, वो नहीं बोल रहे, कह रहे रस ही है, रस ही है। तो इसलिए इसको समझना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे थे, आगे हम पढ़ते हैं। तत्र फलम इत्युक्ते पान असंभवो हेयांश प्रसक्तिश्च भवेद इति तन्निवृत्त्यर्थम रसम इत्युक्तम रसम इत्युक्तेपि गलितस्य रसस्य पातुम अशक्यत्वात् फलमिति द्रष्टव्यम। तो कह रहे भाई आपने कहा पहले फल, तो फल को तो पिया नहीं जा सकता, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं, इस वाली बात को, फल को तो पिया नहीं जा सकता है। तो कहते हैं उसमें हे अंश होता ही है, हे मतलब त्याज अंश होता ही है। तो कह रहे हैं ना, उस बात की निवृत्ति करने के लिए कह रहे हैं कि रसम इति उक्तम, इसीलिए इसको रस ही कहा जा रहा है। ये बात है, यही बोल रहे ना, रस से तादात्म्य बोला जा रहा है, और ये नहीं कह रहे कि रसवत है, रस जैसा है, रस ही है, फल भी है और रस भी है, रस ही है और फल ही है, ये भी फल भी है। अब कोई कहे कि अरे अगर आपने कहा रसम इत्युक्ते अपि, अगर आपने कहा कि भाई ये रस ही है, तो फिर एक दिक्कत हो जाएगी कि अगर पक करके रस नीचे गिरा, टपका, तो फिर से खाएंगे कैसे? अरे मान लो कोई हनी है, हनी ऊपर से झरने लग जाए, जमीन पे गिर जाएगी, आपने कहा पृथ्वी पे गिरी है, तो फिर भी नहीं खा पाएंगे उसको, इसलिए कह रहे हैं फलो। समझ आ रहा है? मतलब कितना सुंदर टीका लिखी है। कह रहे हैं कि भाई फल है तो आप खा सकते हो, उसे ग्रहण कर सकते हो, और रस है मतलब इसे पी सकते हो, तो दोनों ही गुण उसमें है, ये सब कहना चाहते हैं। अत्र च रस तदात्म इत्यादि, यहाँ पर रस से अभेद की विवक्षा के ही कारण तथा रसवत्व की विवक्षा का अभाव होने के कारण गुण के वाचक भी रस शब्द में मतुप प्रत्यय की प्राप्ति का भाव होने के कारण मतुप के बिना ही रस का फल के साथ समानाधिकरण है। मैं जल्दी पढ़ दिया, मुझे पता है समझ में नहीं आया किसी को। इसका अर्थ यही है, कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम को रसवत न कहकर रस ही कहा जा रहा है, बस इतनी बात समझ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये रसवत नहीं है, रस जैसा नहीं है, रस ही है, इसलिए इसको पीना पूरी तरह से संभव है, ये बात बोले। यदि फल शब्द का ही प्रयोग होता तो इसका पान करना संभव नहीं होता, फल को पिया नहीं जा सकता, तथा त्याजांश की भी चर्चा होती। त्याजांश मतलब छिलका गुठली आदि भी बात होती, उसकी निवृत्ति के लिए रस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये समझ में आ गया? यस, रस में कुछ त्यागने वाला नहीं होता है। रस का मतलब ही है कि जो त्यागने वाला है वो छिलके को बाहर पहले ही कर दिया गया, धर्म प्रोजित कैटबोत, वो पहले ही बाहर कर दिया गया। यदि कहा जाए, अच्छा रस ही यदि कहा जाता
तो फिर पृथ्वी पर गिरे हुए रस का पान करना संभव नहीं था, इसलिए महर्षि ने फल कहा। रस स्वरूप यह फल है। तो कंक्लूजन क्या है? फल क्यों कह रहे हैं और रस क्यों कह रहे हैं? फल इसलिए कह रहे हैं कि ये सारे वेदों का पका हुआ फल है, परिपक्व फल है, गलित फल है, अच्छा है, मीठा है, ये सब कुछ है और अमृत द्रव से संयुक्त है। और रस क्यों कह रहे हैं? इस फल में कुछ भी त्याज्यांश नहीं है, कोई छिलका गुटली नहीं है। और केवल अगर रस कहते तो क्या दिक्कत होती कि भाई ये रस है, टपक रहा है, टपक टपक के गिरा, तो फिर ये आप उसको पी नहीं सकते हैं। तो इसलिए फल भी है और रस भी है। अरे प्रभु जी, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हो रही हैं। देख रहे हैं 2 शब्दों पे ही कितनी व्याख्या हो गई, सुंदर सुंदर। अब आले पे बोल रहे हैं, न च भागवतामृत पानम मोक्षे अपि त्याज्यम इत्यह। और साथ साथ ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचो कि भागवत के अमृत का जो पान है वह मोक्ष के बाद त्याज्य हो जाता है। जैसे जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वह स्वर्ग आदि में रुचि नहीं रखता, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से स्वर्ग आदि की कामना मोक्ष प्राप्त करने वाले के लिए त्याज्य है, ऐसे ही भागवत भी त्याज्य हो जाएगी ना। जो पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनके लिए भागवत श्रवणीय है, सुनने उसके लिए, उनके लिए सुनना, वो सुनते हैं उसको। आलयम को समझा रहे हैं, लय अर्थात मोक्ष अभिविधवकार, लयम अभिव्याप्य, नहि इदम स्वर्गादि सुखम वत सुखवन मुक्तेर उपेक्षते किंतु किंतु सेव्यते एवं। तो कह रहे हैं आलय का अर्थ हुआ लय। लय मतलब मोक्ष, सारूप्य, सामिप्य इत्यादि जितने मोक्ष होते हैं। मोक्ष पर्यंत भागवत सुने और मोक्ष के बाद भी भागवत सुने, यह समझना चाहिए। स्वर्ग के जैसे स्वर्ग इत्यादि जो विषय हैं, जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वो पुरुषार्थ नहीं रहते। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को मुक्ति के बाद हम छोड़ देंगे। मुक्ति के बाद भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनता है, अपितु मुक्ति के बाद ही व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का असली स्वाद प्राप्त होता है। जो पूरी तरह से हृदय से उसके गंदगी साफ हो गई है, तभी वह भागवतम का आस्वादन कर सकता है। समझ में आ रहा? आलय शब्द की वाक्य समझ रहे? ओके। इस भागवत रूपी अमृत का पान मुक्त अवस्था में भी त्याज्य नहीं है, इस अर्थ का बोध कराने के लिए आलयम शब्द का प्रयोग किया गया है। आलयम, जब तक लय मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। लय मोक्ष का वाचक है, अपितु अभिविधावकार, इस सूक्ति के अनुसार इसका पान तब तक किया जाता है जब तक मुक्ति बने रहे। मतलब सिंपल शब्दों में, जब तक मुक्त ना हो जाओ भागवत सुनते रहो। यहाँ तो इसका एक अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं, जब आप चक्रवर्ती पाद का अर्थ सुनेंगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। बहुत मतलब विनोदपूर्ण अर्थ लिखे हैं, वो वहीं पे बताएंगे, तब चर्चा करेंगे। जिस तरह मुक्त जीव स्वर्गादि सुख की उपेक्षा कर देते हैं, उसी तरह से भागवत रस का भी उपेक्षा नहीं करके सेवन करते रहते। तो जो मुक्त पुरुष हैं वह भी भागवतम को सुनते हैं, उनके लिए भी आस्वादनीय वस्तु है। आस्वादनीय मतलब क्या होता है श्रीनाथ जी? आस्वादनीय मतलब होता है आस्वादन करने योग्य, बहुत, वो भी टेस्टफुल लगती है। इसको प्रमाण देने के लिए श्री स्वामी कह रहे हैं, वक्षत ही, आगे जाकर के ये भागवत में ही कहा जाएगा, आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्य उरुक्रमे कुर्वन्तः तु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मरामश्च मुनयो, जो व्यक्ति आत्मराम है, आराम मतलब समझते हैं आराम, लेकिन आराम का मतलब है आनंद, आत्मा में ही रमण करने वाले, मुनयः जो मननशील हैं, निर्ग्रंथा जिनकी ग्रंथि जो मिथ्यांकार वो नष्ट हो चुका है, अपि उरुक्रमे, वह भी उरुक्रम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति? कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति, निस्वार्थ निष्काम भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण ही इस प्रकार के हैं कि वह मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित करने वाले हैं। अगर आप लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि इतने सारे अर्थ क्यों बोल रहे हैं, तो आप कृपया चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20 के आगे इधर देख लीजिएगा, एक चैप्टर है, इस श्लोक की, आत्मराम श्लोक की 61 व्याख्याएं। तब आप हमें कोई नहीं बोलेगा कि इतने अर्थ क्यों चर्चा कर रहे हैं। 61, और प्रभुपाद जी वहां पे उसको पूरा अनुवाद किए। 61 व्याख्याएं, इतनी गंभीर है श्रीमद् भागवतम। मुझे इसलिए श्लोक पे याद आ रहा है, एक बार आईआईटी में हम लोग थे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे सर बोले तुम लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा जब तक ये श्लोक याद नहीं कर लेते हो। तो सब लोग जुटे रहे, यहाँ तक कि जो माता जी उनकी पत्नी खाना बना रही थी, उनको लिए भी कंडीशन थी कि तुम भी नहीं खा सकती जब तक तुम्हें श्लोक याद ना हो। तो सब लोग को ब्रेकफास्ट मिल गया, समझ गए।
मतलब सबने याद कर लिया कि आत्मरामश्चर मन यो निर्ग्रंथ फिर क्रमे कुर्वंत है तो किम भक्ति उत्तम भूत गुणो हरि, ऐसे करके बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उस वक्त समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है कि जिसको उतना याद करने की जरूरत है कि ब्रेकफास्ट जैसी महत्वपूर्ण वस्तु भी इसके बाजी पे लग गई है, लेकिन अभी समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। महर्षि व्यास आगे चलकर स्वयं कहेंगे, समझ में आ रहा है श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष हैं वह भी भगवान के गुणों की उपेक्षा नहीं कर सकते। भगवान के गुण ऐसे ही हैं जो व्यक्ति को मुक्त अवस्था में भी, जो व्यक्ति उसको भी आकर्षित करते हैं। जो व्यक्ति इस जगत की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होता वह भी भगवान के गुणों से आकर्षित होता है। ये बात कह रहे हैं महर्षि व्यास आगे चलकर स्वयं कहेंगे कि आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथापिर क्रमे कुर्वंत है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। ये आपने भगवत गीता में भी सुना है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में है, इस जगत में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं, सभी के प्रति संभाव है, वह भी भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। वह पराभक्ति उन ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त व्यक्तियों को भी आकर्षित करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्पीड बहुत तेज है, ऐसा है क्या? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको पढ़ लेंगे एक बार तो फिर और समझ में आ जाएगा। अभी मैं देख लेता हूँ बक्सी भक्त कोई प्रश्न है क्या? बताइए कौन सी? हाँ, देखिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं जगत में हम किसी वस्तु से आसक्त हो जाते हैं या आकृष्ट हैं अभी। लेकिन जो मुक्तात्मा हैं उनकी इस जगत में किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं हो सकती। स्त्री, धन, जन और कोई भी भौतिक वस्तु, स्वर्ग, किसी भी वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी भगवान के श्रवण कीर्तन में आनंद लेते हैं। जैसे क्या प्रमाण है, आगे हम प्रमाण सुनने वाले, स्वयं शुकदेव गोस्वामी ही इसके परम प्रमाण है। 4 कुमार जो थे वह भी प्रमाण है। भागवतम में आएगा, जब 4 कुमार जाते हैं वैकुंठ, तो वह भगवान विष्णु को चरण में अर्पित तुलसी की गंध को प्राप्त करते हैं और उससे उनका मन निर्गुण धारणा से परिवर्तित होकर भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान के दिव्य गुण ऐसे हैं। ये दिखाता है कि जो व्यक्ति किसी भी जगत के किसी भी भौतिक गुण से आसक्त नहीं हो रहा है, वह भगवान के गुणों से आसक्त हो जाता है। इसका अर्थ ही है कि भगवान के गुण इसी प्रकार से दिव्य हैं। इस संबंध में महाराज बता रहे थे एक बार कि कुछ भक्त ऐसे हैं, साधु हैं, जो जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र होगा तो तुरंत बोलेंगे, भगवान की कथा होगी तो श्रवण करेंगे। यानी इस जगत की कोई शब्द भी बोलने की उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान का नाम निरंतर वो बोलते रहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस प्रकार से। ओके, यहाँ भक्तों का किसी का प्रश्न है, तुम देख लो। प्रश्न ये है कि क्या व्यासदेव जी को पता था कि शुकदेव गोस्वामी जी बोलने वाले हैं? हाँ, व्यासदेव जी त्रिकालज्ञ हैं। व्यासदेव जी को ये भी पता है कि मैं ये भागवतम बोलने वाला हूँ, उनको सब कुछ पता है। उनको ये भी पता है कि आप ही प्रश्न करने वाले हैं, इसीलिए वो भगवान के अवतार है, वो सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, वी ऑल्सो हैव ईटन, ये क्या मतलब है? अच्छा, वो बात, हाँ ठीक है, तोते वाला खाने को, ठीक है। अच्छा, स्पीड इज थोड़ा फास्ट तो है प्रभु जी, ठीक है, ये थोड़ा फास्ट है। अग्री विद गुड मॉर्निंग प्रभु जी, ठीक। आप लोग आपस में डिसएग्री एग्री करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो टीका हो गई पूर्ण, कल हम लोग शिला प्रभु, हाँ आपका प्रश्न देख लेते हैं। प्रभु जैसे बता रहे थे कि भागवतम के सारे श्लोक रसमय है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे भागवत का पहला श्लोक है जन्मादस्य, और अभी 7वां स्कंद चल रहा है मंदिर में, उसके श्लोक हम पढ़ते हैं। हिरण्यकशिपु कोई श्लोक बोलता है, उस श्लोक से हम कंपेयर करें और पहले श्लोक कंपेयर करें, हमें उतना रसमा नहीं लगता। क्या हमारी कमी है या आप कह रहे हैं कि प्रश्न थोड़ा समझ में नहीं आ रहा? आप कह रहे हैं कि कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं लगते, ऐसा कह रहे हैं? और अभी हिरण्यकशिपु का कोई संवाद चल रहा है।
देखिए पॉइंट क्या है कि जब वहां पे कुछ आप चर्चा पढ़ेंगे, टीकाओं को पढ़ेंगे, तो वही सब बहुत रसमय लगने लगता है। हम लोग की स्थिति तो ये है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को दूध, सब कुछ दूध है, लेकिन दूध भी उसको निप्पल वाली बोतल से लाके पिलाना पड़ता है, तब वो पीता है। तो ये हमारी स्थिति है। तो आचार्य गणों ने जिस प्रकार से आस्वादन किया है, तब जब हम पढ़ेंगे तब हमको श्रीमद् भागवतम में रस मिलेगा। देख लीजिए ना आप यहीं पे तीसरे श्लोक को आप जानते थे ना, हम लोग पारायण कर रहे थे, क्या इस तरह से देखने की क्षमता थी हमारे पास? तो आज हम जब आचार्यों की टीका पढ़े, सिद्ध स्वामी की टीका पढ़े हैं, तब थोड़ा हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, रसम फलम फलम रसम, रसम फलम रसम, रसम फलम। इज इट नॉट? रसम मीन सांबर, सांबर मीन रसम, वो वाला रसम नहीं, रसम इज रसम। तो उनके पास शक्ति है इस भागवत के अर्थ का आस्वादन करने के लिए, और उनकी व्याख्या कोई मैं रख रहा हूं सामने। आप देख रहे, मैं ज्यादा कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं, जो उनकी टीका वो प्रस्तुत कर दे रहा हूं समझाने के लिए, कि समझ जाए व्यक्ति, ये बात बोली जा रही। तो जिस प्रकार से उन्होंने आस्वादन किया है, उन्हीं के अनुगत्य में हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो क्या हम लोग कल्पना भी कर सकते थे कि 1.1.1 के 5 अर्थ क्या हो सकते हैं? एक भी अर्थ समझ में नहीं आता। वो तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं आचार्यों की टीका को, तो हम समझ पाते हैं। डजंट मेक सेंस? प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ते हैं तो हम उसका आस्वादन कर पाते हैं, ये बात रहती है। तो आचार्यों के अनुगत होकर ही हम भागवत के रस का आस्वादन कर सकते हैं। इसको हम आज भी सीखे हैं, और आगे भी हम चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ेंगे, उसमें और स्पष्ट रूप से इस बात को हम समझेंगे। तो अब आप 7वें की बात करें तो अब मैं क्या दूर जाऊं, महाराज श्री से आप अगर उनके प्रवचन उस पर सुनेंगे तो वो श्लोक भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी उसी पे प्रवचन किए होंगे, अगर कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए आपको, तो उस पे महाराज कितना सुंदर बोलते हैं। जैसे एक श्लोक में एग्जाम्पल बोलता हूं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। श्लोक आप सब जानते हैं। तो अब इसकी थोड़ी व्याख्या सुनने का प्रयास कीजिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। नमो महावदन्याय किसने बोला? श्रील रूप गोस्वामी ने। किसको बोला? महाप्रभु को। नमो महावदन्याय, आप महावदन्याय महादानी हैं। तो महाप्रभु मान लीजिए कहें, अरे मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो भिखारी हूं, मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं दानी हूं? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। अब देखिए तो रस मिलने लगा कि नहीं? महाराज जी से सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। मुझे क्यों बोल रहे हो दानी है? तो कह रहे हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, क्योंकि यह जीव को सर्वश्रेष्ठ सुख देने वाला है। अरे कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, तो कह रहे हैं कृष्णाय, आप ही कृष्ण हैं। कृष्ण चैतन्य, आपका नाम कृष्ण चैतन्य है। नाम ने गौर तुसे नमः, आपकी कांति भले ही गौर वर्ण की है, लेकिन आप कृष्ण ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आप श्लोक को बोलेंगे तो उतना शायद आपको ना महसूस हो, लेकिन जब इस अर्थ पे विचार करेंगे, नमो महावदन्याय, अरे मैं तो अब इस प्रकार से जब महाराज जी आस्वादन करके बोले हैं, तो जब उस अर्थ पे विचार करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। तो ये रस जो है उस पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति, प्रवक्ता है जो भी है, क्या वह उस श्लोक के शब्दों के अर्थ को उस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे उस दिन महाराज श्री परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी वो गोवर्धन लीला के ऊपर बोल रहे थे। वो एक श्लोक लिए थे और उसका सारा अर्थ, उसका ये और उसका वो आगे पीछे सब बोल रहे थे, एक ही श्लोक बोल रहे थे कि इतना आसाध्य नहीं लग रहा था। तो महाराज जी भी टीका से ही बोल रहे थे। तो इसीलिए जैसे हमने यहाँ पे व्याख्या करी थी, रसज्ञा, रसज्ञा मतलब बहुवचन है, तो अकेले उसका उतना आनंद नहीं आएगा। जब सब भक्त बैठ करके कृष्ण कथा करते हैं तो अधिक आनंद आता है। तो क्या इससे कुछ श्रवण करने से रस नहीं मिल रहा है आपको? तो वो डिपेंड करता है कि जो बात आचार्यगण बोल रहे हैं वो एकदम अक्षरश सत्य है, 100% सत्य है कि भागवत का हर श्लोक रसमय है। लेकिन अब वो वक्ता की ऊपर है कि वह अगर पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को रख करके सामने बोलता है तो बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं इतना ही मेरी अंडरस्टैंडिंग और अनुभव है। जिस व्यक्ति को नहीं पता है वो खुद नहीं समझ पा रहा है तो फिर नहीं समझा पाता, अन्यथा बहुत रस में लगता है। मेरा यही प्रश्न का, आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा। जो व्यक्ति स्वयं रस अनुभव कर पा रहा है वो वही दूसरों को रस अनुभव करवा सकता है, ये सीधी बात है। तो आचार्यगण रस अनुभव किए हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें रस का अनुभव होता है। और ये भी ध्यान देना होगा, इनके शब्द निर्गुण है। इनके शब्द जो हैं वो निर्गुण हैं, जो इन्हें टीकाएं लिखी हैं। प्रभुपाद जी के शब्द निर्गुण हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं तो हमें रस मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि हरि नाम में रुचि की होगी, कैसे मालूम चले? कहते हैं, बोले थे कि भाई मुझे थोड़ा बोला जा रहा है कि 1 बजे उठो और भागवतम पे टीका लिखो, लेकिन मैं लिखे बिना रह नहीं सकता, इतना मुझे आसक्ति है श्रीमद् भागवतम से। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, इसीलिए लोग मेरे तात्पर्य को पढ़ करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें अच्छा लगता है। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं वो दे कैन फील अ स्पेशल टेस्ट
इन रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, वो उसको जो पढ़ता है वही समझ सकता है इस बात को, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनके तो तात्पर्य है वो इसलिए रुचि में लगते हैं, और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार तो है ही इस प्रकार से। ठीक है, पता नहीं आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं, बट इट इज द फैक्ट इज दैट कि जो व्यक्ति जितना उसको आस्वादन कर सकता है उतना वो दूसरे को आस्वादन करा सकता है। अरे प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो हम पढ़ेंगे उसमें भी देखिए कितनी सारी बातें होंगी, कितनी सारी बातें हमें शिक्षा के लिए मिलती हैं, है कि नहीं। अब वो अलग बात है कि व्यक्ति की देखने की क्षमता है या नहीं देखने की क्षमता है। वाह, ये प्रश्न तो बहुत बुद्धिमानी वाला है। कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। प्रश्न ये है कि कृष्ण भागवतम में कुछ भी त्याज्य नहीं है, ठीक है, लेकिन जब भगवान गोवर्धन लीला में कर्म कांड कर्म मीमांसा करते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, भगवान की क्या जरूरत है, ईश्वर की क्या जरूरत है, तो फिर हम उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करते। तो आप लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या है। भगवान वहां केवल मन्यु इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए वो बात बोल रहे हैं, समझना होगा इस बात को। ऐसा नहीं है कि वह सर्वकालिक निर्णयात्मक रूप से कुछ बोल रहे हैं। ईश्वर अगर भगवान की बात मान ली जाए कि ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, तो आप किसकी बात मानेंगे? ईश्वर की। और ईश्वर क्या कह रहा है? ईश्वर नहीं है, तो किसकी बात मानेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि कोई लॉजिक नहीं है। ईश्वर कह रहा है ईश्वर नहीं है, तो किसकी बात मानेंगे आप? ईश्वर की बात माने। तो ईश्वर तो है नहीं, तो फिर क्यों बात मानेंगे? तो इसलिए ये वहां बुद्ध अवतार की तरह भगवान ने एक खाली इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए बात बोली थी कि ना ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, अच्छे कर्म करोगे अपने आप फल प्राप्त होगा। नहीं, कर्म से फल नहीं मिलता है, केवल कर्म का फल देने कर्म अपने आप में जड़ है, उसका निर्धारण करने वाले ईश्वर है। कर्मणा दैव नेत्रेणा, दैव रहता है, भगवान रहते हैं। तो इसलिए वो तो केवल एक लीला के लिए भगवान इस प्रकार से बोला था। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए हम यहाँ क्लास को रोक रहे हैं। अभी हम लोग पारायण करेंगे।